नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने 1883 के शिकागो के संबोधन में यह कहा था। उन्होंने शुरू करते हुए कहा था, अमेरिका के भाइयों और बहनों, संसार में प्राचीन सदियों के नाम पर और प्राचीन सभ्यता के नाम से और प्राचीन सभ्यता की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धर्मों की जननी के नाम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं और सभी वर्गों और संप्रदायों के तरफ से और हिंदू लोगों की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, उन्होंने कहा था कि मैं धर्मों की जननी के नाम से धन्यवाद देता हूं और सभी वर्गों और संप्रदायों और हिंदुओं के नाम से आपको धन्यवाद देता हूं। स्वामी विवेकानंद से बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का कोई और प्रतीक नहीं है और उसको प्रकट करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है। तो भारत के दुश्मन यह अच्छे से समझते हैं कि अगर भारत को कमजोर करना है, हमें कमजोर करना है, तो हमारे लोगों का विश्वास हमारी संस्कृति पर कमजोर करना होगा, तो वह भारत से जीत सकते हैं। इतिहास पढ़िए और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये पाएंगे कि हमारे देश को जितना भी नुकसान हुआ है वह देश के अंदर मीर जाफरों की वजह से हुआ है। आज हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान, जिसका जन्म इस इस्लामिक कट्टरपंथा पे हुआ है और भारत की बर्बादी के अलावा उसका कोई और लक्ष्य नहीं है। यह वह मुल्क है जो एक हत्यारे इलम दीन को मसीहा मानता है। यह वह मुल्क है जो जन्माष्टमी में कृष्ण मंदिरों की तोड़फोड़ को होने देता है। अरे ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी, अमन की आशा, ये सब बकवास है। पाकिस्तान हमारा कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। तो जब पाकिस्तान के जनरल जिया-उल हक कहते हैं कि ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, वह यह जानते थे कि हमारे देश को वह कभी सीधी जंग में हरा नहीं सकते। तभी पाकिस्तान को चलाने वाली एजेंसी आईएसआई ने हमेशा से भारत के सॉफ्ट पावर, हमारी सभ्यता को कमजोर करने की कोशिश की है। अब आप इतिहास देखिए, हम हारे हैं हमेशा जब मीर जाफरों की वजह से, और मीर जाफर जब कामयाब हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान की आईएसआई के हिंदुस्तान में मीर जाफरों की बात नहीं की जाए तो यह देशहित भी नहीं होगा, और ये देशहित के अगर विरुद्ध है तो मैं खुल के बोलूंगा। तो आईएसआई हमारे सॉफ्ट पावर को कमजोर करने के लिए मीर जाफरों को ढूंढता रहता है, जो हिंदुस्तान के अंदर बैठकर पाकिस्तान के एजेंडे को चलाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। वो वैश्विक स्तर पर भी ऐसी लॉबीज को ढूंढता है जो इन मीर जाफरों को सहयोग दे सके। दोस्तों, इस आईएसआई के ग्लोबल प्लान के बड़े हैंडलर से मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। इसका नाम है गुलाम नबी फाय। गुलाम नबी फाय जो इमरान खान का राइट हैंड है। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जो विजुअल चल रही है, अभी यूएनजीए में सितंबर 2019 में यह इमरान खान के साथ बैठा हुआ था और एक क्लोज डोर मीटिंग कर रहा था। गुलाम नबी फाय जो 2011 में अमेरिका में कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए पाकिस्तान की आईएसआई की फंडिंग लेते हुए कन्विक्ट हो चुका है और 20 महीने से ज्यादा जेल में गुजार चुका है, और जेल से छूटने के बाद 7 अगस्त 2021 को वॉशिंगटन में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट निकालता है। मैं इसकी बात इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक 7 दिन बाद दोस्तों, ये गुलाम नबी फाय के एंटी इंडिया मार्च के सिर्फ 7 दिन बाद डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो जाता है। वही कॉन्फ्रेंस जिसमें हिंदुस्तानी एकेडमिक्स कहने को है, टीचर्स हैं कहने के लिए, ये बुद्धिजीवी है कहने के लिए, जो हिंदुत्व के विरुद्ध वैश्विक मंच से भाषण देंगे। अच्छा, आपको कुछ याद आया? ध्यान से सोचिए, कुछ याद आया? मैं याद दिलाता हूं।
इमरान खान का 5 अगस्त 2021 का यह ट्वीट पढ़िए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आने वाला है। इमरान खान का ट्वीट था, जम्मू कश्मीर में भारत की बर्बरता हिंदुत्व विचारधारा और आरएसएस के कारण है। यह बोल है एग्जैक्ट इमरान खान के। अब इस ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस के कुछ स्पीकर्स की कथनी सुन लीजिए। ये कविता कृष्णन जो 20 अगस्त 2021 को कहती है तालिबान और आरएसएस के हिंदुत्व में समानता है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि इन दोनों की वाणी में समानता है? दोस्तों, इस कॉन्फ्रेंस के स्पॉन्सर्स कौन है हम नहीं जानते, इसकी फंडिंग कौन कर रहा है हम नहीं जानते। अरे ये डरपोक लोग खुद नहीं बता पा रहे कि फंडिंग कौन कर रहा है। तो चलिए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। यही आईएसआई के मास्टरमाइंड जो इमरान खान का राइट हैंड है, गुलाम नबी फाय ने 2010 में आईएसआई द्वारा चलाई गई कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के एक इवेंट में पत्रकार गौतम नवलखा को बुलाया था। वही गौतम नवलखा जो हिजबुल आतंकवादी मनन वानी को एएमयू से एक मसीहा करार देता है। कहने को तो ये पत्रकार है, पर ये चला रहा है आईएसआई का एजेंडा। और दोस्तों, ये यही नहीं खत्म होता। इस डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस की एक और प्रमोटर है जिसका नाम है डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्के। अमेरिका में इतिहास की प्रोफेसर है, पर साथ में एक संडे गार्डियन के लेख के हिसाब से दोस्तों, एक संडे गार्डियन के लेख के हिसाब से ये प्रोफेसर लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में हमारे लोकतंत्र के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ बोलती हैं और हिंदुस्तान में हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ पाकिस्तानी धरती से बोलती है। पाकिस्तान में हिंदू बर्बरता के खिलाफ नहीं बोलती। इनके पति एक समय में पाकिस्तानी हाई कमीशन में काम कर चुके हैं। और आगे अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, और इस प्रोग्राम में आपको मैं बताऊंगा कि ये व्यक्ति एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरी बोर्ड में है जो ऑर्गेनाइजेशन के सिम्मी से ताल्लुकात हो सकते हैं। उन्होंने सिम्मी जो एक बैंड टेरर आउटफिट है उसको मंच दिया है। ये सब मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों कि ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की बात नहीं है। ये बात है कि ये सब मुखौटे हैं। इतिहास में जैसे मीर जाफर उन्होंने देश का नुकसान किया था, ऐसे ही ये सब मुखौटे हैं जो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं, ये हिंदुओं के खिलाफ भी नहीं, ये पाकिस्तान के आईएसआई का एजेंडा क्या अमेरिका की धरती से चला रहे हैं। और इसीलिए मेरा आरोप इन पर है, जो मेरा आरोप नहीं देश की जनता का आरोप है कि ऐसे कार्यक्रमों द्वारा हिंदुओं के खिलाफ और हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। मेरे कटघरे में मौजूद हैं एक ही वाणी बोलने वाले इमरान खान, साथ में बाजवा आईएसआई के चीफ बाजवा इमरान खान, और उसके साथ में ये डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्के, और ये सब स्पीकर्स भी। मेरी दलील जो देश की जनता की दलील है कि ऐसे कार्यक्रम जहां हिंदू विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, जिसके आईएसआई से लिंक उभर कर सामने आ रहे हैं, देश की सरकार को एमईए को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पाकिस्तानी लिंक की जांच करनी चाहिए। मेरे साथ इस मुकदमे में दोस्तों जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। मेरे साथ काजल जी जुड़ रही हैं, काजल शिंगला जी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ विजय पटेल जुड़ रहे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ सीनियर सीपीएम लीडर
सुनी चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं और मेरे साथ वकार भाटी जुड़ने वाले हैं जम्मू कश्मीर से। तो सबसे पहले सबको 30-30 सेकेंड दूंगा। सुनीत चोपड़ा जी, अब ये बात सिर्फ एंटी हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस की नहीं रही जी, ये बात है गुलाम नबी फाय जो आईएसआई का चमचा, आईएसआई का ग्लोबल लेवल पर एक मुखौटा है और इमरान खान का करीबी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये इस कॉन्फ्रेंस के पीछे होने का शक है। तब भी आप कविता कृष्णन और इन सबको बैक करेंगे? सुनीत चोपड़ा, मेरा ये कहना है कि आपने जो एलिगेशंस लगाए हैं, ये एलिगेशंस का प्रूफ चाहिए होता है। और हमारे जैसे देश में जो पहली चीज हमको समझनी है, आपने स्वामी विवेकानंद का कोट दिया था। आपने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने ऐसे कहा जब वो शिकागो की कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने एक और चीज कही थी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, और वो था, उन्होंने कहा था केरला इज अ मैड हाउस ऑफ कास्ट। घुमाइए मत। उन्होंने कहा था ये जातिवाद ने हमें बर्बाद कर लिया है। आप घुमा रहे हैं और हम लोग अपनी कमजोरी ना देखते हुए उस देश की बात कर रहे हैं जिसको हिंदुस्तान ने लड़ाई में तोड़ दिया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। अगर वो देश आज आपका दुश्मन बन रहा है तो सिर्फ एक ही ताकत है जिसने ये काम करवाया है, और वो है आरएसएस और सुनीत चोपड़ा जी, पहली बात तो ये संडे गार्डियन में आर्टिकल है, ये कहा गया है कि एजेंसीज को, काजल जी, ये शक है कि इस पूरे इवेंट के पीछे पाकिस्तान की आईएसआई हो सकती है। ये कहा जा रहा है दोस्तों। शक है तो सरकार को एक्शन लेना चाहिए। काजल जी, ये आर्टिकल कह रहा सरकार है किस लिए? पाक कोई सरकार है कि नहीं? पाक GHQ इन्फ्लुएंसिंग सम यूएस एकेडमिक्स। अपनी सुनिए सुनीत जी, घुमाइए मत। चाहती नहीं है, वो सरकार बेकार है। इस रिपोर्ट में नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं इस रिपोर्ट में जिसकी जिम्मेदारी है, सुनीत जी सुनिए, जिम्मेदार इस रिपोर्ट में ऑड्रे ट्रस्की का जिक्र है और ऑड्रे ट्रस्की किसकी जिम्मेदारी है? इस इवेंट की बहुत बड़ी प्रमोटर है। जनरल अफेयर्स की जिम्मेदारी है। ये पर्सनली फंसे हुए हैं, ये पर्सनली इस इवेंट को वापस लाने, ये पर्सनली इस इवेंट को प्रमोट कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब इस इवेंट के लोगों ने अपना स्पॉन्सर नहीं बताया, जब इस इवेंट के लोगों ने खुलकर कुछ नहीं बताया, तो ये सब सवाल तो स्वाभाविक है। काजल जी जी, आपने पहले शुरुआत में कहा ना कि इसको फंड कौन कर रहा है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इस्लामिस्ट कम्युनिस्ट मिलकर जो एंटी हिंदू प्रोपोगेंडा रचाते हैं और इन लोगों को जो हिंदू फोबिक इन्होंने जो कॉन्फ्रेंस घड़ी है, मैं बता दूं कि गुलाम नबी पाई इसका चेहरा है जो कि मुसलमान है, और कम्युनिस्ट जॉर्ज सोरस का इसमें पैसा लगा हुआ है, और ये अमेरिका में बैठ के मैं तो कहता हूँ एक्शन लो, क्यों नहीं ले रहे? अमेरिका से डरते हो? रजाते हैं। सुनीत भाई, जब आप बोले मैं नहीं बोली, प्लीज आप थोड़ी डिसेंसी रखिए, आपकी उम्र बड़ी है, मैं तमीज से और तहजीब से पेश आ रही हूँ, मुझे मजबूर मत करिए। नहीं करूंगा क्योंकि आपका अधिकार है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। तो प्रदीप जी, ये बात ये है कि 9/11 जो हुआ ये, या अभी 9/11 को ये लोग जो ये कर रहे हैं, तो कैसे अफगानिस्तान से पूरा इस्लामिस्ट एजेंडा को इन्होंने शिफ्ट करते हुए एक ग्लोबल डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का एजेंडा रचा। यहाँ पे आयरनी इस बात की है कि 13 अमेरिका के जवान मर जाते हैं जिसको मुसलमान मारते हैं और बड़ी बेहदगी से मारते हैं, जिसमें पैसा पूरा कम्युनिस्ट लगाते हैं, लेकिन ये पूरा शिफ्ट करते हुए डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की बात करते हैं। क्या वर्ड होता है, क्या मतलब होता है डिसमेंटलिंग का? डिसमेंटलिंग का मतलब ये होता है कि क्या आप हिंदुओं को टीयर अपार्ट करना चाहते हो हिंदू देश में रह के, और यहाँ पे बैठ के आप लोग बकवास करते रहते हो। अगर इस देश में आजादी नहीं होती ना, तो आप लोग ये लिखने के काजल जी, बात दरअसल विजय जी ये है, ये इंक्वायरी
करने की सुनीत जी, जरूरत अलग है चीजें हैं। कि ये क्या जो इसके सुनीत जी पीछे जैसे लोग पाकिस्तान की आजकल आयसा है। बोलते हैं ना, ये गुलाम नबी इंक्वायरी फाय, करने की इस पे जूम इन करिए। ये दोस्तों मैं कह रहा गुलाम हूं नबी इंक्वायरी फाय, करने की ये जरूरत गुलाम है। नबी फाय बैठा हुए हैं, ये इमरान खान के साथ बैठा हुआ है, ये बाजू में एक दूसरे के बैठे हुए हैं। ये कन्विक्ट हो चुका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। अब ये एजेंसीज को शक है इस रिपोर्ट के हिसाब से कि गुलाम नबी फाय और एकेडमिशियंस के साथ मिलकर हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर को चैलेंज कर सकता है। तो विजय पटेल जी, सवाल यह उठता है कि ये डिसमेंटलिंग क्या सिर्फ हिंदुत्व की बात है? इनने अपना स्पॉन्सर क्यों नहीं अभी तक डिक्लेयर किया? क्या ये कोई बड़ी साजिश है विजय जी? बिल्कुल प्रदीप जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाली दो विचारधारा, एक है कम्युनिस्ट और दूसरी है इस्लामिक कट्टरपंथ। ये दोनों मिलकर हिंदुओं को गलत चीजें में मतलब पेश कर रहे हैं कि हिंदू ये कर रहे हैं। अभी सुमित जी बोल रहे हैं कि प्रूफ क्या है, तो मैं ये पूछना चाहूंगा सुमित जी से कि आप हिंदुओं को मिलिटेंट बोल रहे हैं, आपने कभी किसी हिंदू को देखा AK-47 के साथ? किसी हिंदू को देखा रॉकेट लॉन्चर के साथ? या किसी हिंदू को देखा खुद ही फटते हुए? नहीं ना। फिर भी हमें मतलब मिलिटेंट बोल रहे हैं, एक दुनिया में पूरी तरह बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। हमने तो उससे ज्यादा देखा है। अभी अभी दिल्ली में 45 साल के आदमी को मार दिया गया, दलित था जिसने सुअर पाले थे, उसको कत्ल कर दिया है। पूरी दुनिया में देश करते हैं क्योंकि आपकी एक इकोसिस्टम है। ये दिल्ली में हुआ है 2 दिन पहले। दलितों की कितनी हत्याएं होती हैं एक साल में, अपने आप बता दो। झूठ मत बोला करो। सत्य बहुत जरूरी होता है एक विकासशील देश के लिए। आप अगर हम कोई इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ भी बोलेंगे तो हमें इस्लामोफोबिया बोल दिया जाएगा। क्यों भाई? वहां आपका तो आप चाइना में मुसलमानों के खिलाफ मेरा ये कहना है, क्योंकि सुनीत जी मेरी बात सुनिए। पहलू खान को मारा गया, सुनीत जी, केस आज भी चल रहा है। सुनीत जी देखिए, देश के अंदर आपको जिसको भी मेरी दिक्कत ये है, सुनीत जी मेरी बात सुनिए, मेरी दिक्कत ये है कि मैं जानना चाहता हूं इस इवेंट के पीछे स्पॉन्सर कौन है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसके पीछे हिंदुस्तान के हित की बात नहीं करने वाली शक्तियां हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान की ISI इसके पीछे? तो मुझे बताइए, क्या जो स्पीकर्स हैं जो इवेंट में जा रहे हैं उनको नहीं पता कि स्पॉन्सर कौन है? क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे स्पॉन्सर को? क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे स्पॉन्सर को? क्यों वो डिक्लेयर करेंगे? सरकार का ड्यूटी डरते हैं क्या? जो डरते किस बात के? अरे जिसने उनकी ड्यूटी है कि हमारी सुरक्षा करें और हमें बताएं ये किसने किया है। प्रदीप जी, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने एक क्रिस्टल थ्रेड लिखा है इस पे। गुलाम नबी फाय, वकार भाटी, काजल जी और वकार भाटी आएंगे इस मुकदमे में। पहले वकार भाटी ये संडे गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। उनको शंका है कि गुलाम नबी फाय जो है वो एकेडमिशियंस के साथ में हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर को अटैक कर सकते हैं। अब ये गुलाम नबी फाय कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये राइट हैंड है दोस्तों इमरान खान का। ये फाउंडर है कश्मीर अमेरिकन काउंसिल का, जिसके डायरेक्टर है अकरम दार। उनकी एक बेटी है जिसका नाम है सैला आशाई जो है वो रिलेटिव है टोनी आशाई की, और टोनी आशाई प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है काजल जी इमरान खान के। ये पूरा लिंक है सामने, इसीलिए मुझे दिक्कत है। काजल जी ये क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे? अगर ये दूध के दूल्हे हैं तो डिक्लेयर करे स्पॉन्सर। बिल्कुल सरकार को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल। काजल जी आप ये लिंक समझ रही है कहां तक जा सकता है? मैं तो कहता हूँ देखिए, सबसे पहले तो है ना ये जो सुनीत जी जैसे लोग यहाँ बैठकर जो बोलते हैं ना, ये कम्युनिस्ट की चरण चाटुकारिता करने वाले सुनीत जैसे लोग यहाँ पे बैठ के बोलते हैं ना, तो सुनीत जी आप 80% हिंदुओं के देश में अगर आप जिंदा रहकर इतना है ना गालियां देते हो ना हिंदुओं को सुबह से रात तक, ये इसका प्रमाण है कि हम कितने सहिष्णु हैं। ये डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का एजेंडा चलाकर जो तो आपको लगता है कि हमने हिंदुओं को गाली नहीं दी,
हमने दिन रात हिंदुत्ववादियों को दी है आप दिन जो रात हिंदुओं को झूठे गाली हिंदू देते हो। हैं। हिंदू देश में हिंदुत्ववादी रहकर हिंदुओं को गाली झूठे देते हो। हिंदू हैं। आपको क्या पता वो है हिंदू हिंदुत्व का नहीं मतलब है। क्या है? आप जानते हो हिंदुत्व का मतलब? आप एक तरफ हिंदुत्ववादी atheist एक बड़ी बनते हो, खबर इस वक्त और आ रही है। लिख के इस कहा वक्त है। एक और बड़ी खबर आ रही है कि एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है राणा अयूब जी के खिलाफ। एक एफआईआर रजिस्टर हुई है राणा अयूब जी के खिलाफ, जो भी इस इवेंट को प्रमोट करती हैं। ये विकास पांडे की एफआईआर है जो रजिस्टर हुई है, अभी अभी बड़ी खबर है। तो मूवमेंट तो हो रहा है। अब आप हिंदुत्व के विरोध की बात करते हैं, मैं इमरान खान के स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहता हूं। इमरान खान के स्टेटमेंट्स को पढ़ना चाहता हूं, घबराइए मत, इमरान खान के स्टेटमेंट्स को पढ़ रहा हूं। मुझे बताइए, इमरान खान कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ये इमरान खान के सब मेरे पास कमेंट्स है, और इमरान खान कहते हैं कि आरएसएस इंस्पायर्ड लीडरशिप is just as इमरान खान के comments किसी काम to a के नहीं है, situation उसका like देश Nazis टूटा हुआ and है। Jews। और ये इमरान आज खान आपने कहते हैं। उसको अब ये जो अफगानिस्तान स्पीकर्स में हैं, दे दिया ये है स्पीकर्स और भी इस तरीके से हिंदुस्तान का आरएसएस को पैसा तालिबान उसमें से लगा जोड़ते के हैं। दे दिया है। तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंट है कि इन दोनों की कथनी एक है? ये मेरा सवाल है विजय प्रदीप जी। जी, कोई सुनीत जी सुनिए, कोई आरएसएस का बंदा कभी किसी मुसलमान के घर में जाकर ये बोला कोई कि तुम्हारी कथनी 15 एक साल से नहीं है। 40 साल की मैं लड़कियों ये को हमारे जानना हवाले चाहता करो, हूँ या कि हमें सरकार सेफ ने डिलीवरी के लिए इमरान दो। खान क्या को कभी किस कोई तरह RSS मौका का दिया बंदा कि वो AK-47 अफगानिस्तान को लेकर चोरी गन कर पॉइंट ले पर तुम्हारा और धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान का करवाया? पैसा चोरी क्या कर कभी ले। किसी आरएसएस के बंदे ने तुम लोगों को जबरदस्ती तिलक लगाकर भगवा पहनाया क्या? या क्या कभी किसी आरएसएस के बंदे ने जबरदस्ती करी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ? तो फिर आप कैसे आरएसएस के देश में रहकर, हिंदुओं के देश में रहकर हिंदुओं को दिन से रात तक गालियां बकते रहते हो? हमारे टैक्स पे तुम लोग जीते हो और हमें बार-बार आरएसएस हिंदू नहीं है, हिंदुत्ववादी है। आपको हिंदुत्व का आरएसएस मतलब हिंदू नहीं पता नहीं है, हिंदुत्ववादी है। आरएसएस, और अगर आरएसएस तालिबान जैसा होता हिंदुत्व ना, और हिंदू अलग चीज जिंदा ही है। नहीं बचते। और तुम पढ़ लो जिंदा ही नहीं सावरकर बचते। को, अगर पिछले आपने 7 पढ़ा ना साल हो। में, पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसको तुम कहते हो ये सावरकर के संसद हिसाब है। से क्या 7 साल में विजय जी, भाई जमा मस्जिद टूटी, ताजमहल तोड़े, सावरकर कुतुब के मीनार हिसाब तोड़ा, से लाल किला तोड़ा। क्या कभी ये कुछ हिंदुत्व टूटा? को सावरकर ने डिस्क्राइब आरएसएस करते हुए को कहा है, हिंदुत्व टू कि हिंदू डिस्क्राइब धर्म और हिंदूनेस हिंदुत्व में अंतर है। और क्वालिटी ऑफ बीइंग हिंदू। तो हिंदुत्व और बीइंग हिंदू में 36 का आंकड़ा नहीं है विजय पटेल, It is और not वकार भाटी इस Hinduism. मुकदमे में आए। मेरा सवाल है अलग चीज है। विजय पटेल जी मन और जाने गिरीश की चोपड़ा दौलत जी, में मतलब चीज किस तरह होती ये है। सुनील जी, हिंदुत्व बनाना हिंदुत्व चाहते का हैं, मतलब आपने वो है एक व्याख्या बना ली है। एक धर्म है। आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दे आपकी पा रहे। जुबान कभी मेरा इस्लामिक सवाल का कट्टरपंथी जवाब के ये खिलाफ इंटरनल बोलते नहीं हैं। है। मेरे सवाल का जवाब बताइए कि इस इवेंट के स्पॉन्सर्स क्यों नहीं डिक्लेयर हुए हैं? ये डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की जो है, जो इसको प्रमोट कर रही हैं पर्सनली, ट्रस्की, ये जब इसको प्रमोट कर रही है, ये लाहौर आपकी लिटरेचर सरकार फेस्टिवल में अमेरिकनों जाकर से डरती है। हिंदुस्तान के उसका खिलाफ पैसा बोलती है, हिंदुत्व के अफगानिस्तान खिलाफ में बोलती फंसा हुआ है। है। तो मेरा सवाल है इसलिए विजय वो पटेल कदम नहीं जी उठाएगी। कि डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की क्या इस इवेंट से रिलेटेड है? प्रमोट कर रही है? प्रमोट कर रही है। इस इवेंट का स्पॉन्सर हम जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो फिर सवाल, गुलाम नबी फाय और एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो सवाल तो उठेगा, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए कि क्या हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर को पाकिस्तान इस इवेंट के जरिए, क्या हिंदुस्तान के सॉफ्ट पावर को पाकिस्तान इस इवेंट के जरिए इसकी रेपुटेशन खराब करना चाहती? इस इवेंट के पीछे है कौन? ये सवाल देश की जनता पूछ रही है विजय पटेल। पाकिस्तान प्रदीप जी, क्या है मैंने कि आपको किया था, तंग कर अभी रहा हाल है? ही में ग्रेड लिखा है, आपने इसके तो पीछे एक तो जो पाकिस्तान रूपरेखा को तैयार करने वाले हैं, अफगानिस्तान दे दिया, हाथ जोड़ के। मैं आपको थोड़े फैक्ट बता रहा हूँ, आप पूछ रहे थे ना, आपको थोड़े फैक्ट दे रहा हूँ कि आपके जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं, वही इनके पीछे सबसे पहले है, और उसको आईएसआई का साथ मिला। तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट माता पिता की जो बच्ची है अनिया लुम्बा, वहां प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में, तो वो और उसका हस्बैंड सुवीर कौर और उसका बच्चा तारिक, ये तीनों लोगों ने रूपरेखा तैयार की है। विजय पटेल जी, सरकार के सामने सुनील चोपड़ा जी और काजल जी, मैं बताना चाहता हूं कि क्यों पाकिस्तान के एंगल को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। काजल जी, पाकिस्तान के एंगल को इसीलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहिए
कि इस करो, वक्त तालिबान मैं तो के कहता हूं करो, लेकिन के सरकार को आतंक करना के चाहिए, दौर में टेलीविजन जहां स्टेशन को हक्कानीज नहीं। का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, वो हक्कानीज जो पाकिस्तान से डायरेक्टली रिलेटेड है, और आज पूरी दुनिया की नजर जो है वो पाकिस्तान पे है। तो तालिबान के अंदर हो रही बर्बरता के बारे में बात नहीं करने के बजाय इस पूरी चीज की आड़ में क्या पाकिस्तान अपना एजेंडा चला रही है, ये मैं पूछना चाहता हूं। और पाकिस्तान इसीलिए ने तो अपना जरूरी है puppet ये बैठा इवेंट दिया, के वो स्पॉन्सर्स सिराजुद्दीन कौन है, हक्कानी जो मैं है। आपको बताऊं। पाकिस्तान एजेंडा नहीं चला रही, आपकी सरकार फंस गई है और ये उसका देखो, पैसा पाकिस्तान फंसा के हुआ है, दलाल बोल तो रहे वो हैं, पाकिस्तान ये के खिलाफ दलाल सही इस चैनल कदम पे नहीं बोल रहे हैं। उठाएगी। ये सुनीत जी जो है वो पाकिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा दलाल है, ये यहाँ पे बैठ के चैनल पे बोल रहा है। अरे सुनीत जी थोड़ी शर्म कर लो, सफेद हो गई बिल्कुल दाढ़ी नहीं। इस देश में रह के और दलाली करते हो पाकिस्तान के की। दलाल आप, मैं आप लोग के पास आ रहा हूं। ये डिबेट, ये अमेरिका मुकदमा के कूपे चप्पे। नेशनल ट्रेंड बन चुका है इस वक्त देश इस मुकदमे को रिएक्ट कर रहा है और उस पर अपनी टिप्पणी दे रहा है। देखिए देश की बड़ी खबर इस मुकदमे पे। दोस्तों आज मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एक रिपोर्ट है दोस्तों संडे गार्डियन के अंदर, जिसमें एजेंसीज को शक है कि इमरान खान के राइट हैंड गुलाम नबी फाय कुछ एकेडमिक्स के साथ मिलके, एकेडमिशियंस के साथ मिलके, बुद्धिजीवियों के साथ मिलके हमारे देश के सॉफ्ट पावर को अटैक करना चाहते हैं वैश्विक मंचों से। जब गुलाम नबी फाय एंटी इंडिया प्रोटेस्ट निकालते हैं वॉशिंगटन में, उसके ठीक 7 दिन बाद ये डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये एजेंसीज को शक ये भी है कि डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की रिपोर्टेडली उनका क्या रोल है। अब डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की इस इवेंट को प्रमोट कर रही है। डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की हिंदुत्व के खिलाफ खुलकर बोलती है। डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में जाती है और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलती है और हिंदुत्व के खिलाफ बोलती है। इमरान खान हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं। गुलाम नबी फाय ने पहले भी 2010 के अंदर गौतम नवलखा को इन्वाइट किया था, जो हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं और आतंकवादी मनन वानी की बैकिंग करते हैं। तो ये सब लिंक हो सकता है, क्योंकि अभी तक इस इवेंट के लोगों ने यह नहीं बताया कि पैसा इस इवेंट का कहां से आ रहा है, कौन है इस इवेंट के पीछे का इनविजिबल हैंड। मेरे साथ मोहनदास पाई जी जुड़ रहे हैं, पद्मश्री चेयरमैन ऑफ मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन और बहुत बड़े बुद्धिजीवी, इकोनॉमिस्ट सब। मोहन जी मेरे साथ 8 बजे के नंबर 1 शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी अच्छा लगा आज आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मोहन जी सवाल यह उठ रहा है कि इस इवेंट के पीछे असली में कौन है, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है कि एजेंसीज इमरान खान के राइट हैंड गुलाम नबी फाय के रोल को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि पाकिस्तानी आईएसआई ग्लोबली हिंदुस्तान की सॉफ्ट पावर को टार्निश करना चाहता है। ये लोग जो इस इवेंट में बात कर रहे हैं वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इमरान खान भी हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हुए आए हैं। ये इवेंट के पीछे असली में है कौन, मोहन जी आपको क्या लगता है, और ये इवेंट हो क्यों रहा है? प्रदीप, ये इवेंट एक पॉलिटिकल इवेंट है, क्योंकि अगर कोई एकेडमिक इवेंट होगा तो उस एकेडमिक इवेंट में पेपर्स प्रेजेंट करने के लिए सबको बुलाएंगे, लेकिन इधर नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है, अगर कोई एकेडमिक कॉन्फ्रेंस होगा तो लोग होंगे जो सपोर्ट करेंगे एक प्रपोजल, लोग होंगे जो अपोज करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में सब लोग हैं जो हिंदू लोगों के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। भारत से कविता कृष्णन है, आपको पता है कि वो माओविस्ट किलर्स का सपोर्टर्स है। एक नंदिनी सुंदर है, आपको पता है कि वो माओविस्ट का सपोर्टर है। और दूसरे लोग भी है जो माओविस्ट का सपोर्टर है, लेफ्ट का सपोर्टर है। और लोग हैं जो पैसा खर्च करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और वो ऑड्री है जो 3 साल से 5 साल से लिख रही है कि औरंगजेब सेकुलर था। अभी औरंगजेब का सेकुलर होने का बात कौन करते हैं? हमारे पड़ोसी के एक देश है, वहां के लोग करते हैं कि औरंगजेब एक सेकुलर आदमी था जी। ये तो किसी ने सुना नहीं मोहन जी। औरंगजेब एक खूनी था, जिहादी था, एक बुचर था, सबको पता है, सबने पढ़ा है हिस्ट्री, उसके हिस्टोरियन ने ही लिखा है। ये सब लोग व्हाइट वॉश करने के लिए बुक लिखते हैं और उनको पता चलना है कि पैसा
कहां से आ रहा है? ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो इन्वेस्टिगेट देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पड़ोसी देश के लोग जो नेता होते हैं वो अमेरिका का जो पैसा उनको मिलता है उसका चोरी करके भारत के विरुद्ध में जो कुछ एक्टिविटीज करना है यूएस में करते हैं। मोहन जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, और ये आपने इसका जिक्र किया डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की का। अब ये जो रिपोर्ट आई है मैं इससे पढ़ना चाहता हूं, ये जो संडे गार्डियन में आई है, इनने कहा है कि इंडियन एजेंसीज को ये इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि क्या पाकिस्तान आर्मी का डीप स्टेट डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की के साथ इन्वॉल्व है, बातचीत कर रहा है, जो एक टीचर ऑफ हिस्ट्री है यूएस बेस्ड इन यूनिवर्सिटी में। और ये डॉक्टर ऑड्रे ट्रस्की मोहन जी इस इवेंट को बहुत ज्यादा बड़े रूप से प्रमोट कर रही है। ये पाकिस्तान में लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल में जाकर हमारी डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलती, हिंदुत्व के खिलाफ बोलती, पर पाकिस्तान में हिंदुओं की बर्बरता के खिलाफ नहीं बोलती। तो जब ऐसे लोग जिन पे शंका है, जिन पर संदेह है, वो डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व को प्रमोट करेंगे, तो सवाल तो उठता है कि क्या इसके पीछे पाकिस्तान का डीप स्टेट नहीं है? ऐसा नहीं है, हो सकता है क्या? प्रदीप जी, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि इस कॉन्फ्रेंस के लिए पैसा कौन दे रहा है, कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ये लोगों ने करीब 40 यूनिवर्सिटीज का नाम लिखा था कि वो सब पीछे है, लेकिन बहुत यूनिवर्सिटीज ने चिट्ठी लिखा है कि उनका नाम अनऑथराइज यूज है, उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया है। और जो एकेडमिक्स आते हैं उन सब का पोजीशन पता है, वो सब लेफ्टिस्ट है, सबका पोजीशन हिंदुओं के विरोध है, भारत के विरोध है। और विरोध कब हुआ? जब मोदी जी का सरकार वो जीत गए इलेक्शन में 2014 में, उस दिन से इनका विरोधी शुरू हो गया। और भारत में भी एक न्यूज मैगजीन है कोई वायर, उसका एक बड़ा एडिटर है, एडिटर अभी प्रिंसिपल अपोजिशन हो गया। उन्होंने कभी कहा था, मैंने पढ़ा था कहीं, कि अब जो पॉलिटिकल पार्टीज 2019 के बाद जो हार गए, आपको मीडिया को अपोजिशन करना है। अभी देखना पड़ेगा उसका पैसा कहां से आ रहा है, इन सब का पैसा कहां से आ रहा है, इन्वेस्टिगेट करना है। मैं आपसे पूरी तरीके से मोहन जी सहमत हूं कि ये पैसा कहां से आ रहा है ये लोग भी नहीं बता पा रहे, चोर की दाढ़ी में बड़ा सा तिनका है। पर मैं आपसे एक और चीज कहता हूं मोहन जी, ये शख्स गुलाम नबी फाय, ये इमरान खान का राइट हैंड है, और ये शख्स इसलिए इमर्ज हुआ है क्योंकि एजेंसीज को ये डाउट है संडे गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से कि ये व्यक्ति एकेडमिशियंस और बुद्धिजीवियों के साथ टच में है कि हिंदुस्तान की जो इमेज है उसको टार्निश करे, और एक प्लान बना रहे हैं। अब ये गुलाम नबी फाय को लिए मैं इसलिए कहना चाहता हूं मोहन जी, क्योंकि ये व्यक्ति का लिंक बहुत ज्यादा गहरा है, और इसीलिए गहरा है क्योंकि ये डायरेक्टर है कश्मीर अमेरिकन काउंसिल, ये कश्मीर अमेरिकन काउंसिल का फाउंडर है, जिसका डायरेक्टर है अकरम दार, उसकी बेटी सहला आशाई है, सहला आशाई है रिलेटिव टोनी आशाई की, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है इमरान खान के लिए। तो क्या ये लोगों के मन में शंका है कि ये प्रोजेक्ट नहीं, ये कॉन्फ्रेंस नहीं, क्या ये एंटी इंडिया प्लॉट है और एंटी इंडिया बुद्धिजीवी प्लॉट है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ये एंटी इंडिया एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि आज तक बहुत लोगों ने देखा नहीं है ऐसे वाला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस एकेडमिक कॉन्फ्रेंस में नाम में कहीं हुआ है या नहीं। ऐसा कॉन्फ्रेंस किसी ने देखा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे कि जो इन लोगों ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हिंदू फोबिया अभी तक नहीं है दुनिया में, हिंदू फोबिया 100 वर्ष के पहले से ही है, सबको पता है। और वो कहते हैं कि जो हिंदू फोबिया है कहते हैं वही गलत है। अगर आप सोचेंगे कि हिंदू फोबिया है वो गलत है, इसलिए आप कम्युनल हो गए, आप तो हो गए हिंदुत्व हो गए, ऐसा कोई उनका पता नहीं चलता कि उनके दिमाग में क्या चलता है, क्यों वो हेट्रेड और बाइगोट्री कर रहे। अगर उनको डिबेट करना पड़ेगा, उनको बुलाने दे, विक्रम संपत को बुलाने दे, दूसरे लोगों को बुलाने दे कि एक्सप्लेनेशन करे कि भारत में क्या हो रहा है, एक्सप्लेनेशन दे, सब लोगों के साथ डिबेट हो, चर्चा हो, ओपन से चर्चा हो। अगर चर्चा हो तो जो कोई लोग समझते हैं कि ये ठीक है, वो तो
बात करेंगे, जो ठीक नहीं हो बात मोहन जी ये करेंगे। कर ही दोनों नहीं सकते चर्चा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना, जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो वो सब छुपाना चाहता है। आखिरी सवाल जिसके लिए मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, मोहन जी ये कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग भी देखिए। 7 दिन पहले इस कॉन्फ्रेंस के गुलाम नबी फाय वॉशिंगटन में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करते। दोस्तों, गुलाम नबी फाय मतलब इमरान खान। और तालिबान के जब युग की बात हो रही है, उसकी बर्बरता की बात हो रही है, उसके एजेंडे की बात हो रही है, उसके आतंक की बात हो रही है, उसके साथ पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही, तब ये लोग लॉन्च कर रहे हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। तो क्या एमईए को अपने डिप्लोमेटिक वेयरविदॉल से, मोहन जी, पता नहीं लगाना चाहिए कि इसके पीछे असली में है कौन? आप जो कह रहे हैं वो सच है। इसलिए हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारे तो डिप्लोमेटिक कोर है, उनको पता चलना पड़ेगा कि ये पैसा कौन दे रहा है। क्योंकि पैसा आप ट्रैक करेंगे, आपको पता चलेगा कि पैसा कहां से है, उनके पीछे कहां से है, कौन दे रहा है ग्रांट्स। इस सब लोगों को ग्रांट्स कौन दे रहा है। ग्रांट्स दे के जो हमारे पड़ोस के देश है, वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कभी किया था। आपको याद है लंदन में जब वो कुछ एजिटेशन हुआ, वो सब लोग पाकिस्तान वाले थे, सब लोग पंजाब के जो सिख थे, खालिस्तानी थे, वो आके इंडिया हाउस को आके पता चला रहे थे। आपको याद है जी, वो सभी जो कुछ हुआ था, पाकिस्तान से पैसा लेके वो तो उधर एजिटेशन कर रहे थे। अभी देखना पड़ेगा कि इसमें पैसा, ये तो बहुत सस्पिशियस है। बिल्कुल मोहन जी, आप मेरे साथ जुड़े। जब आप बोलते हैं देश सुनता है। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इतने सारे सवाल इसीलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये इवेंट के लोगों ने अभी तक यही नहीं बताया कि भैया पैसा 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 कौन दे रहा है। और जब इतने सारे इस इवेंट के स्पीकर्स लोग की जो कथनी है, वो अगर आप देखेंगे उसमें और पाकिस्तान की कथनी में सिमिलैरिटी जनता को दिख रही है, तब तो जनता सवाल पूछेगी। मेरा ओपन चैलेंज है इनके स्पीकर से, जरा फाइनेंशियल अपना बता दीजिए, पैसा कौन दे रहा है। कविता जी, पीछे का पैसा कौन दे रहा है? मैं एमईए से अनुरोध करूंगा कि इन्वेस्टिगेट करें। हमारे साथ जनता के मुकदमे में आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया न्यूज लड़ेगा